हेलो एवरीवन, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओके, बहुत क्विकली मैं आपको इसको समझाऊंगी ताकि आपका इजीली कोई भी क्वेश्चन बन जाए। इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ट्रांसपीरेशन के बारे में हम सबको पता होगा बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग बीएससी एमएससी सीएसआईआर प्रिपरेशन तो वी नो अबाउट ट्रांसपीरेशन। ओके, वेपराइजेशन वी नो दैट। गट्टेशन इज समथिंग लाइक न्यू टर्म, जो कि इसका मतलब होता है कि जब ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर रिलीज होगा, दैट इज द गट्टेशन। ठीक है, गट्टेशन जो होता है वो हाइडाथोट सेल से होता है। यू नीड टू लर्न इट दैट इट विल टेक प्लेस थ्रू द हाइडाथोट सेल्स। अब हम बात करते हैं स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग की। तो जब मॉर्निंग का टाइम होगा तो क्या होगा ना, स्टोमेटाज ओपन होंगी प्लांट की। उस टाइम पे क्या होगा ना, जो मैलिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है किस में, प्लांट में, क्योंकि इस प्लांट जो है वो अपना खाना बना रहा है, स्टार्च बना रहा है एंड इट इज़ स्टोरिंग मैलिक एसिड ऑल्सो। तो जब वो अपना खाने को बना रहा है उस टाइम पे क्या होगा कि जो उसका मैलिक एसिड होगा वो टूट जाएगा मैलेट प्लस H प्लस आयंस के अंदर। ठीक है, अब ये जो H प्लस आयंस इसकी बॉडी में बन रहे हैं प्लांट की, वो H प्लस आयंस क्या होंगे ना, बॉडी से बाहर जाएंगे। और अब H प्लस आयंस क्योंकि कम हो रहे हैं तो pH क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है स्टोमेटल ओपनिंग में, वो क्या याद रखना है ना, कि जो H प्लस आयंस है वो बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से pH क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप लोगों को ये याद रखनी है कि जो K प्लस आयंस हैं, Cl माइनस आयंस हैं, मतलब कि जो पोटेशियम आयंस हैं, क्लोरीन आयंस हैं, ये क्या हो रहे हैं ना, प्लांट के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तीसरी चीज़ आप लोगों को याद में रखनी है कि जो पानी है वो भी क्या हो रहा है, इन्फ्लक्स हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टर्गर प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है और पीएच क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जो साइटोकाइन हार्मोन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टोमेटल ओपनिंग में। ओके, सो साइटोकाइनिन हार्मोन हैज़ अ ग्रेट रोल इन स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टोमेटल क्लोजिंग की। तो यू नीड टू रिमेंबर दैट स्टोमेटल क्लोजिंग इज बेसिकली द अपोजिट ऑफ व्हाट वी लर्न राइट नाउ। ओके, इसमें क्या होगा, इसके अंदर पीएच जो होगा वो डिक्रीज होगा, H प्लस आयंस जो होंगे वो अंदर आएंगे, K प्लस आयंस जो होंगे वो बाहर जाएंगे, पोटेशियम आयंस क्या होंगे, बाहर जाएंगे। तो मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, टर्गर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा था स्टोमेटल ओपनिंग में, साइटोकाइनिन। यहाँ पे कौन रोल प्ले करेगा, एब्सिसिक एसिड। दो तीन चीज़ें और भी याद रखना कि जो ब्लू लाइट होती है वो स्टोमेटल ओपनिंग करवाती है, DCMU। ठीक है, ये भी जो है ना वो क्लोरोडाइमिथाइल यूरिया, ये भी जो होता है वो स्टोमेटल ओपनिंग करवाता है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं इनको याद रखना, इससे आपका कोई ना कोई क्वेश्चन, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, CSIR BSc MSc, कहीं ना कहीं पे टॉपिक आपको बहुत हेल्प करेगा इन योर प्लांट फिजियोलॉजी प्रिपरेशन। सो प्लीज़ लर्न दीज टर्म्स। ओके।